Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं रोहितास लोची आपके अपने YouTube चैनल विनायक पढ़साना पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अपन पढ़ रहे थे जनरल साइंस और जुड़े रहिए जनरल साइंस और विनायक कोचिंग पढ़साना के YouTube के साथ। तो कोई एग्जाम ऐसी नहीं होगी जिसे आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप और हम मिल जाते हैं, अगर मैं जैसी मेहनत कर रहा हूँ उसी का रिजल्ट आप दोगे तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक दे। वो कहा जाता है ना कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो मेरा दीवानापन, एक तेरा भोलापन। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे परमाणु की, और परमाणु में अपना जो बिंदु चल रहा था वो था सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी अवपरमाणविक कण। और दोस्तों ध्यान से देखें आप, तो आप क्या समझोगे इस चीज में कि अपन ने एक बिंदु डिस्कस कर लिया था जिसमें अपन ने किसके बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन। और पढ़ाने का तरीका क्या था कि अपन तो पहले ये देख रहे थे किसने खोजा, और दूसरा अपन देख रहे थे कि इनके बारे में जो कण भौतिकी है, जो फिजिक्स है, वो क्या कहती है। तो कण भौतिकी ने क्या कहा था दोस्तों, ये कौन से कणों से मिलकर बने हैं, लेप्टोन। और मैंने ये भी कह दिया था दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मांड यूनिवर्स में क्वार्क और लेप्टोन दो प्रकार के कण बने थे। उसके बाद में अपन ने सबसे पहले जिस आदमी ने इसको देखा, प्रयोग करने का प्रयास किया, वो था दोस्तों विलियम क्रुक। वो था दोस्तों विलियम क्रुक। और विलियम क्रुक ने इनको क्या नाम दिया था दोस्तों, अपन ने पढ़ा था कैथोड रेज, कैथोड किरणें। क्या कहा था दोस्तों इन्हें, कैथोड किरणें। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे बढ़ने पर अपने क्या समझ में आता है, विलियम क्रुक के बाद में अगला जो नाम आता है दोस्तों, वो अगला नाम आता है, अगर अपन पढ़ें यहां से, तो इसके बाद में दूसरा जो प्रयास किया था वो किया था सर जे थॉमसन ने। और थॉमसन ने क्या किया था दोस्तों, इसके ऊपर दोबारा से इस प्रयोग को किया और इसका E/m निकाला। इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता। बात नंबर 2 हो गई। उसके बाद में तीसरा जो बिंदु आता है दोस्तों, वो आता है इसका आवेश किसने ज्ञात किया था, तो आवेश का निर्धारण करने वाला था दोस्तों मिलिकन। उसके बाद में चौथा बिंदु अपन ने पढ़ा था नाम। तो नाम इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने यूज किया था वो था स्टोनी। यहां तक की बातें दोस्तों अपन पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। और उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। तो इलेक्ट्रॉन के बाद में अगले जो कण है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी बात चलती रहेगी आगे। तो दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई थी, और आज अपन जो दूसरा कण स्टार्ट करेंगे वो करेंगे दोस्तों प्रोटॉन, और वो करेंगे दोस्तों न्यूट्रॉन। अगला कण जो आज आपको पढ़ना है दोस्तों वो है प्रोटॉन। और जो अपन ने पढ़ा है उसी आधार पर इसकी चर्चाएं करूंगा। देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की बात करें तो जैसा प्रयोग अपन देख रहे थे विलियम क्रुक ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के लिए किया था, वो का वो प्रयोग रिपीट किया गया। किसके द्वारा, ई गोल्डस्टीन द्वारा। ध्यान दोगे दोस्तों, गोल्डस्टीन ने सर्वप्रथम, अपन बोलेंगे एनोड, वहां क्या था दोस्तों, कैथोड। कैथोड का मतलब माइनस, और माइनस किस पर होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर। दूसरा आज अपन पढ़ेंगे एनोड। एनोड का मतलब पॉजिटिव, और एनोड या फिर इसे क्या बोलेंगे अपन, कैनाल किरण, किरणों को खोजा। क्या था प्रयोग, पिछले वीडियो में देखा था अपन ने, वो ही जो विसर्जित नलिका थी अपन ने जो पढ़ी थी पिछले वीडियोज में, ऐसी एक कांच की विसर्जित नलिका, इसके ऊपर यहां अपन ने क्या किए थे, इसके 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव।
फिर उसने क्या किया था, पॉजिटिव में छिद्र किए थे, इसने इसका अपोजिट किया दोस्तों, नेगेटिव वाला जो माइनस वाला है इसमें क्या कर दिया, इसने छिद्र कर दिए। तो यहां से इसको देखने को क्या मिला, इधर लगाया, फिर इसने फ्लोरोसेंट पदार्थ, और फ्लोरोसेंट पदार्थ के बाद में देखा गया कि यहां पर क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, चमक उत्पन्न होती है। पिछली बार इधर चमक हो रही थी, इस बार इधर चमक हो रही है। इधर चमक होने का मतलब गोल्डस्टीन ने क्या निकाला कि एक किरण है, एक तरंग है जो इस एनोड से कैथोड की तरफ चल रही है, एनोड से निकल रही है, यानी ये कैसी है दोस्तों, प्लस की है। तो ये बात किसने की है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम एनोड या कैनाल किरणों की खोज किसने की, एनोड या कैनाल किरणों की खोज से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, गोल्डस्टीन। और यहाँ बड़ा कंफ्यूज रहता है, जो किताबें होती है वो अपने को कंफ्यूज कर देती हैं बहुत ज़्यादा, कैसी कैसी बातें वहाँ बुक्स ने कही है और अपने को क्या उसमें ध्यान रखना है वो मैं देखूंगा, अभी क्वेश्चन लेऊंगा इसके ऊपर, ये कैसे क्वेश्चंस बना सकता है। फिर दोस्तों ये बात थी दोस्तों 1886 की। सन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं केवल जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं वो याद रहने लगे। 1886 के बाद देखो भाई 1911 के बाद नए आदमी आए, नए वैज्ञानिक आए, और नाम का ही है भाई भी को, रदरफोर्ड। और दोस्तों बड़ा महान व्यक्तित्व था ये, मान लीजिए केमिस्ट्री के लिए रदरफोर्ड। इसीलिए मैंने 2-3 वीडियो पहले एक क्वेश्चन किया था कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन था, तो आपने आंसर दिया था वहां पर रदरफोर्ड, मैंने बताया था रदरफोर्ड महान व्यक्तित्व थी, बहुत सी चीजें इन्होंने बताई थी। 1911 में एक प्रैक्टिकल कर रहा था दोस्तों ये, और प्रैक्टिकल जो था वो कुछ जो अलग प्रकार का था। उसने क्या किया था, अभी अपने जो परमाणु मॉडल पढ़ेंगे उसमें ये मॉडल भी आएगा दोस्तों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसने क्या किया, एक सोने की पन्नी ली, उस पर अल्फा कणों की क्या करवाई दोस्तों, यहां से बौछार करवाई, और बौछार करवाने के बाद में इसको कुछ रिजल्ट्स प्राप्त हुए। उन्हीं रिजल्ट्स के आधार पर जो प्रोटॉन था उसको विस्तृत रूप से पहचाना गया। कैसे पहचाना गया, देखिए गोल्डस्टीन बहुत पहले कह चुका था ये बात कि गोल्डस्टीन जो है उसने क्या कर दिया था दोस्तों, एनोड किरण या कैनाल किरण को खोज लिया था और कहा था कि ये कोई विशेष कण है जो प्रत्येक परमाणु में पाया जाएगा। दूसरी बात, रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने क्या कहा, 1911 में रदरफोर्ड आए और उन्होंने इसकी संपूर्ण व्याख्या कर दी। कैसी व्याख्या की कि जो प्लस वाली किरणें हैं, एनोड किरणें या कैनाल किरणें हैं, ये केवल किरणें नहीं है, ये एक प्रकार के क्या है दोस्तों, कण है। पहली बात, किरणें नहीं है दोस्तों, क्या है, एक प्रकार के विशेष मूल या मौलिक कण है। नेक्स्ट बात अपन करें यहां से ये कण पाए कहां जाते हैं, यानी इनकी क्या बता दी दोस्तों, स्थिति बता दी। नेक्स्ट बात देखिए कैसी बातें हैं, आप बिल्कुल क्लियर रखें इन चीजों को, तो आप क्लियर करेंगे अपन इन बातों को, तभी अपनी चीजें जो है अपने समझ में आने लगेगी। रट्टा मारने से कभी कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले गोल्डस्टीन साहब आए, एनोड किरण या कैनाल किरण को खोज लिया और बता दिया दुनिया को कि ऐसी किरणें प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक पदार्थ में पाई जाती हैं, मौलिक कण का पता लग गया। उसके बाद में दोस्तों दोबारा 1911 में प्रयोग किया, रिजल्ट जो दिए उसने वो देखिए 1911 में किया था, रिजल्ट दिए 1919 में। समझाने के लिए बता रहा हूँ, लास्ट में लाइन लिखूंगा मैं, कैसे अपने को नोट्स में अगर बनानी हो तो कैसे लिखिए अपन। 1911 में प्रयोग कर रहा था, कौन सा, स्वर्ण पन्नी प्रयोग, जो अपन पढ़ने वाले हैं आगे। वहां से ये रिजल्ट निकालता है कि ये जो भी आपकी धनावेशित कण हैं जो परमाणु में पाए जाते हैं, देखो पहली बात तो धनावेशित कण तो होंगे, और धनावेशित कणों के बारे में भी अगर बात करें क्यों होंगे धनावेशित कण, क्वेश्चन ये भी बन सकता है अपना, तो ध्यान से देखोगे 1904 की बातें हैं ये, जिसमें थॉमसन साहब आए थे, उसने क्या कहा था कि परमाणु उदासीन होता है। चलो ठीक है, मान लिया भाई परमाणु उदासीन होता है। अब उदासीन क्यों ऐसी भाई, आपने एक चीज बताया कि जो नेगेटिव यानी 1897 में आपको इलेक्ट्रॉन का पता चला कि नहीं चला, अपने को 1897 में क्या हुआ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का पता लगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन को पता लग गया अपन, तो जाहिर सी बात है यदि उदासीन हुए तो उदासीन कौन सी केस में हुए, जत्ता माइनस बत्तों का होना चाहिए भाई प्लस। अब माइनस को तो पता होगा अपन, लेकिन प्लस को सुतून बोले, तो ये प्लस भी एक कहने का मतलब पहली बात तो ये समझ में आई कि जितना माइनस यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होना आवश्यक है, प्रोटॉन। ये सॉरी अपन बोलेंगे प्लस, अभी प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये प्लस के कौन सा है, क्या है, इसके बारे में खोजबीन स्टार्ट की। और कैसे खोजे, तो इन्होंने क्या कहा देखिए, 1897 में अपने को इलेक्ट्रॉन का पता लगा, और अपने को लिखना क्या है अगर नोट्स बनाए तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है।
1919 जोड़कर याद रखें, शायद जहां तक मैं ठीक हूं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो भी इसी वर्ष में हुआ था। यदि मैं सही हूं तो कमेंट में तुरंत यस लिखकर भेजे, जलियांवाला बाग कितनी डेट को हुआ था। 1919 शायद सन है, अगर सही है तो यस लिख के भेजिए आप। 1919 में रदरफोर्ड साहब, कौन है भाई? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया दोस्तों? धनावेशित कणों को परमाणु के नाभिक में बताया। देखिए दोस्तों, बड़ी काम की बात है ये कि ये कहा रदरफोर्ड साहब ने कि जो अपना धनावेशित कण है वो कहाँ पाया जाता है? वो परमाणु के किस में पाया जाता है दोस्तों? नाभिक में। मैं बात करूंगा रदरफोर्ड की आगे मॉडल की पूरे की। उसके बाद में तथा इन कणों को प्रोटॉन नाम दिया। बेहतरीन बात ये भी आती है दोस्तों। तो अपन ने क्या सीखा है अब तक? प्रोटॉन के बारे में कंफ्यूज चलता रहता है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। कई गाइडें इस गोल्डस्टीन को बता देती है, कई गाइडें खोज करता रदरफोर्ड को बता देती है। लेकिन यहाँ पर पहली बात तो आपको ये देखना है, यदि आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछा जाए प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता में या तो आपको ऑप्शन में केवल गोल्डस्टीन मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? रदरफोर्ड। यदि दोनों ऑप्शन में मिलते हैं दोस्तों, उस कंडीशन में होगा क्या? उस कंडीशन में आपको प्रश्न की लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्क्रीनशॉट हो गया होगा और मैं बात करता हूं अगली। देखें, ध्यान से देखें, लास्ट में पर क्लियर कर देंगे सभी बातों को। जितने क्वेश्चन, जितने प्रश्न बनते हैं ना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसमें कि आप कंफ्यूज हो, और जब अपने कंफ्यूज नहीं रहेगा तो फिर अपने कोई समस्याएं नहीं रहेंगी। तो देखो दोस्तों, अब आगे की बात करें भाई, गोल्डस्टीन की बात कर ली और रदरफोर्ड की। नाम किसने रख दिया साहब? रदरफोर्ड ने कहा कि जो धनावेशित कण वो नाभिक में पाए जाते हैं तथा इनको नाम क्या दिया जाएगा? प्रोटॉन। जबकि गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया है दोस्तों? गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया दोस्तों? एनोड किरणें या कैनाल किरणें। अब देखिए आगे समझोगे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। मैं लास्ट में सार लिख रहा हूं दोस्तों, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं क्वेश्चन बने वो लैंग्वेज बता रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है और अपने को कैसे इस चीज को समझना है। देखिए दोस्तों, क्या बात होगी, क्या रिजल्ट निकला? प्रोटॉन को धनावेशित किरणों के रूप में गोल्डस्टीन ने खोजा। अब प्रश्न पूछ लिया, प्रोटॉन को धनावेशित किरणें कहने वाला आदमी कौन सा था? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, धनावेशित किरणें कहने वाला आदमी कौन था? गोल्डस्टीन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, प्रोटॉन की स्थिति नाभिक में बताने वाला वाले का नाम क्या था दोस्तों? आप क्या दोगे आंसर? रदरफोर्ड। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोटॉन नाम दिया, वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? रदरफोर्ड। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे इसका डिस्कस कर लेता हूं। यदि क्वेश्चन में मान लो ये आए प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, तो आपका आंसर देखो, खोज तो बहुत 1886 में लिया गया था, लेकिन जो बाकी बातें समझाई हैं जिस आदमी ने वो रदरफोर्ड साहब हैं। इसलिए यदि आपके प्रश्न में प्रोटॉन का खोजकर्ता पूछे, गोल्डस्टीन रदरफोर्ड दोनों हो, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर चले अपन तो वो क्या कहेगी? एनसीईआरटी रदरफोर्ड को क्लियर मानेगी, क्योंकि उसने खोजा, गोल्डस्टीन ने खोजा तो है साहब, लेकिन किसके रूप में खोजा है? धनावेशित किरणों के रूप में। ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया इन्होंने, केवल ये बताया था कि ये किरणें सब में पाई जाती हैं, ये किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चलती है, इतनी बातें इन्होंने बताई थी। ज्यादा कोई बातें विस्तार से इसमें चर्चाएं नहीं हुई। तो ये बात थी दोस्तों, जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे प्रोटॉन के ऐसे ही बनते हैं, किसने खोजा, क्या खोजा। और अगली जो बात आती है दोस्तों अपनी, वो आती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अपने को अगर ये पढ़ने हैं तो ये पढ़ने के आधार दो होंगे दोस्तों। और अब की बार जो मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से, वो बात होगी दोस्तों कि कण भौतिकी इसके बारे में क्या कहती है। ध्यान से देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप तुरंत, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। और क्या समझ में आता है दोस्तों?
प्रोटॉन के बारे में अगली बात क्या होगी, कण भौतिकी के अनुसार प्रोटॉन क्वार्क कणों से मिलकर बने हैं। अगली बात क्या रही दोस्तों कि जो प्रोटॉन बने हैं अपने वो कौन से कणों से मिलकर बने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वार्क कणों से। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ कितना रहता है, मैंने ये कहा था पहली क्लास में कि साहब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्वार्क कणों से मिलकर बने हैं। तो फिर क्वार्क कणों में क्या अंतर है कि कब तो प्रोटॉन बनेगा और दोस्तों कब न्यूट्रॉन बनेगा, जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन बनता है अपने दिमाग में। तो ये चीज भी मैं क्लियर कर देता हूं, कण भौतिकी ने क्या कहा, प्रोटॉन क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। देखो क्वार्क कण क्या है मैं बता दूं थोड़ा सा, क्वार्क कणों को थोड़ा सा आपको डीपली लेके चल रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान दें इस चीज पर कि क्वार्क कण जो थे प्रकृति में क्वार्क और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बने। और ये क्वार्क कण होते हैं दोस्तों कितने टाइप के, 6 टाइप के। मैं बताऊं कौन कौन से होते हैं तो ध्यान देंगे आप। एक तो होते हैं अप, एक होते हैं डाउन, दूसरे होते हैं एक होते हैं टॉप, एक होते हैं बॉटम। ये टाइप है, आपको इसमें कुछ नहीं रट्टा मारना है, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम यदि एनटीपीसी लेवल पर क्वेश्चन पूछे ना तो ये यहां तक पूछ सकता है, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इससे ज्यादा पूछेगा नहीं इसके बारे में, ये बहुत डीपली हो गई। क्वार्क कण 6 प्रकार के हैं, अप डाउन और टॉप और बॉटम। एक होता है स्ट्रेंज और एक होता है दोस्तों स्ट्रेंज और एक होता है चार्म। अप डाउन टॉप बॉटम स्ट्रेंज और चार्म। ये कैसे बने प्रोटॉन और कैसे बने न्यूट्रॉन, इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। ये वाले जो कण है ना इनमें प्रत्येक पर आवेश कितना होता है, +2/3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर। क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 गुना। तो जब ये वाला क्वार्क कहीं मिलेगा ना दोस्तों तो वहां पर आवेश कितना होगा, +2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी आवेश कैसा होगा, धनावेश। जबकि ये वाले कहीं कण मिलेंगे तो वहां पर कितना होगा, -1/3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर। अब मैं आपको बात समझाना चाहता हूं, वहां ध्यान दें आप। मैं बात किसकी कर रहे हैं अभी, न्यूट्रॉन की बाद में करेंगे, पहले किसकी बात करेंगे, प्रोटॉन की। अब मैं आपसे ये निकलवा के देखूंगा, आप खुद निकालोगे इस चीज को, मैं केवल नाम लिखूंगा, आप ये बताओगे कि इसका टोटल आवेश क्या होगा। तुरंत देखिए मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों कि जो प्रोटॉन है साहब वो 2 तो कौन से कण, अप +1 डाउन कण। जो अपना प्रोटॉन है उसके अंदर कितने, 2 तो अप क्वार्क कण और एक क्या मिलता है दोस्तों, डाउन क्वार्क कण। ये मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, प्रोटॉन का। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। प्रोटॉन का निर्माण अपन ने खोज पढ़ी, खोज के बाद में इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे अपन मान लें कि प्रोटॉन बना होगा, अगर बना है तो उसका क्या अस्तित्व है, कैसे बना है, वो चीज बता रहा हूं। तो मैंने क्या कहा कि क्वार्क 6 प्रकार के थे, 6 में से अपने काम के कौन से हैं, मूलतः ये वाले 2 ही काम के हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ने हैं अपने को। तो 2 अप और 1 डाउन क्वार्क मिलकर क्या करते हैं, प्रोटॉन का निर्माण करते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद में मैं बताता हूं कि क्या क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं। हटा रहा हूं दोस्तों इसको। मैंने क्या कहा, अभी मैं आपको चार्ज निकाल के दिखा रहा हूं, कोई चीज ऐसे नहीं है जो अपन तुक्का मार दें, इसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं जो अपन आंख बंद करके पढ़ लें, विश्वास कर लें। जो चीज है, फैक्ट है, वो आपके सामने है, कैलकुलेशन है सारी। ध्यान रखो दोस्तों, मैंने क्या कहा, 2 तो क्या है, अप क्वार्क कण। और देखो दोस्तों अप क्वार्क कण को आवेश कत्तो है भाई, मैं कत्तो बताइयो, एक अप क्वार्क को कत्तो या करे, प्लस का 2/3 ही के बराबर, ठीक है। कि कत्ता अप क्वार्क बतायो, यहां लिख देता हूं मैं 2 अप +1 डाउन, समझ जाओगे इस चीज को। 2/3 कत्ता कण है भाई, कत्ता अप क्वार्क है 2, तो 2 से गुणा कर दूं, अति चीज तो अति हो लिखा, मैं इजी पढ़ाया दुख पाता कई दिन होगा, प्लस 1 का बताया भाई डाउन क्वार्क, तो 1 ही है ना, और 1 को कत्तो आवेश अभी बताया था बाहर ही थोड़ी देर पहले, 1/3 इलेक्ट्रॉन। जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकोगे, हाँ देखो 2 दूनी 4/3 ऐसी, 18 का है भाई माइनस का 1/3, लघुत्तम लेंगे 3, 4 एकम 4 -1, 4 मासु 1 योजना बचा 3, 3/3 और 3 से 3 काट दिया जाना बचेगा 1। प्लस का कि माइनस का बात आती है, ये प्लस का है दोस्तों,
ये 4 प्लस के हैं दोस्तों, ये भी किसके हैं प्लस के, तो ये भी किसका होगा प्लस का। तो अब आप दिमाग लगा सकते हो क्या मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर इसका आवेश ज्ञात किया है अपन ने +1e। +1e का मतलब इस आवेश का जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होगा दोस्तों वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। लेकिन चिन्ह कैसा होगा दोस्तों, मूल बात आती है उसके साइन कैसा होगा, चिन्ह कैसा होगा, तो साइन कैसा होगा दोस्तों प्लस का। और यदि आपको ये चीज समझ में आई है, अप और डाउन की बात अगर ये आपको समझ में आई है तो आप जल्दी से कमेंट में यस लिख के बताएं। और यदि कोई अन्य कंफ्यूज है अप क्वार्क डाउन क्वार्क प्रोटॉन या उसके निर्माण से संबंधित तो आप तुरंत मेरे को कमेंट करें। जल्दी से देखें मैंने क्या कहा है, अब यहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हो। अब मैं रिजल्ट निकाल रहा हूं दोस्तों, ये तो मैंने कैलकुलेशन किया है और कैलकुलेशन करके अपन ने क्या पढ़ा है, एक लाइन लिखी है मैंने, केवल बोर्ड पर एक ही लाइन लिखी हुई है। कण भौतिकी के अनुसार प्रोटॉन क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं, 2 अप और 1 के अनुसार क्वार्क कण वही डाउन क्वार्क। अब यहां से क्या बताओगे आप, आवेश तुरंत लिखे आवेश विद साइन, तो आप आवेश क्या बताओगे दोस्तों, चार्ज कितना होगा। पहली बात तो प्लस को माइनस को रहे तो कहीं बताए यहाँ पर प्लस को, और प्लस को कतो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। आन लो साहब, पहली चीज ज्ञात होगी आपनी कि आवेश कितना पाया जाता है प्रोटॉन पर। दूसरी बात ध्यान दे, वो क्या आती है इसका द्रव्यमान। और द्रव्यमान के बारे में आपको ध्यान क्या रखना है, इसका भी E/m निकाला गया था, वहीं से निकला था। इसका जो द्रव्यमान आता है वो आता है 1.6। अब किताबें क्या कहती हैं, यहां से सीधा वो क्या बोलेंगी 10 की घात -27 किलोग्राम। लेकिन जो अतोय पढ़ांग आपा तो अपना आंसर सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होते हैं साइंस में छोटे छोटे बहुत डीपली अगर क्वेश्चन पूछ लिया, छोटा सा क्वेश्चन, वो गलती हो जाएगा अपना। कैसे, अभी मैं क्वेश्चन लेऊंगा उसका भी दोस्तों, एक पॉइंट में इसको पूरा लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू NCERT 1.6726 गुणा 10 की घात -27 kg। गुरुजी याद तो भैया ही कुन है, वो कहेंगे यार और पाड़ दिया। तो देखो याद ये करना पड़ेगा अपने को, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन बनता है। याद रखो आप एक बार, आपके समझ में आएगी ये कहानी आगे। नेक्स्ट जो बात प्रोटॉन की बात करेंगे अपन, बताइए भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुणा क्या है, हैवी है, भारी है। ये वाले आपको रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं दोस्तों, कि कौन सा कण कितना भारी है और किससे कितना भारी है। तो अपन ने आज की क्लास में जो रखा है मैटर अब तक का, वो क्या रखा है आप इस चीज को समझ लें। मैं रिपीट कर रहा हूं सारी चीजें जो है। पहली बात, पहला प्रश्न जो बनता है अपना, कहां से खोज स्टार्ट हुई, 1886 में गोल्ड स्टीन ने प्रयोग किया एनोड किरण या कैनाल किरणों के रूप में इसको खोज लिया। फिर 1911 से 1919 तक रदरफोर्ड ने इस पर प्रयोग किए और ये कहा कि प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है और ये जो धनावेशित कण है इनको कहा क्या नाम दिया इन्होंने, प्रोटॉन। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कण भौतिकी क्या कहती है, तो कण भौतिकी क्वार्क कणों से मिलकर बनी है। कौन से क्वार्क, 2 अपर 1 डाउन क्वार्क। और यदि आज चीजें समझा आप तो अपने क्या समझ में आता है इसका, एक तो अपन ने क्या निकाल लिया यहां से आवेश प्लस 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, द्रव्यमान 1.6726 गुणा 10 की घात -27 kg, और क्या लिख दिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुणा भारी है। दोस्तों अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप तुरंत कमेंट में लिख करके बताएं, अन्यथा अपन आगे बढ़ते हैं। जो भी बात हो, आपका कोई क्वेश्चन इससे संबंधित तो आप तुरंत कमेंट करें, और अन्यथा अपना अगर समझ में आया है तो आप यस लिख के भेजें ताकि मैं आगे बढ़ सके अपन। और देखिए दोस्तों क्या है, अगली जो बात होगी प्रोटॉन की बात हो गई, और अब जो नेक्स्ट बात होती है वो कहां से आती और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब तीसरा मूलकण दोस्तों, और तीसरा जो मूलकण है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और वो तीसरा जो मूलकण है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो तीसरा कौन सा बचा दोस्तों, न्यूट्रॉन। आप बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तुरंत बताइए, तुरंत कमेंट करें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। और देखो अब मैं इसके पहले इतिहास की बात कर लूं। हुआ क्या, अपन ने ये तो पढ़ लिया
कि प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, यानी उदासीन हो गया परमाणु। लेकिन जब अपन क्या कर रहे थे, जब ये देखा गया, एक तो अपन मान लीजिए ये कोई एटम है, ये कोई परमाणु है, और मैंने अभी अभी क्या कहा है, अब तक जब न्यूट्रॉन नहीं पता था ना तब की बात करूं कि परमाणु प्रोटॉन और किसका मिलकर बना हुआ है दोस्तों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब ये देखा गया कि अपन एक बार तो इस परमाणु का बार माप लेते हैं, ये क्या कर लिया, इसका बार माप लिया मैंने, फिर आप अगर भाई कितना प्रोटॉन है कितना इलेक्ट्रॉन है, आ दोनों जोड़ वो भी का ज्ञात कर लिया, आप बार ज्ञात कर लिया। तो यदि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बनेड़ो रहे, जरा ए दोनों बराबर होना चाहिए गुनी भाई, सीधी बात है बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं। तो फिर देखा क्या गया कि जो संपूर्ण परमाणु था उसका भार हमेशा क्या आ रहा था, ज्यादा। अब दिमाग खराब कि यार अपन ने तो सारी चीज पढ़ रखी है, और दिक्कत यह आ गई कि अपन जो कर रहे हैं वो काम समझ में नहीं आ रहा है अपने। तो इसके लिए क्या हुआ दोस्तों, कुछ अलग बातें हुई। एक व्यक्ति आए जिनका नाम था जेम्स चैडविक, और ये जो चैडविक साहब थे, वो थे 1932 में, जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरेलियम, ये बी का मतलब है दोस्तों बेरेलियम की पन्नी पर, मैं पटवार के लिए बता रहा हूं दोस्तों, ये जो लैंग्वेज लिख रहा हूं ये वाली लैंग्वेज, यहां से पटवारी का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अपन ने अब आज तक ये पढ़ रखा है कि जो रदरफोर्ड का प्रयोग था वो स्वर्ण पन्नी पर था, सोने की पन्नी पर था। लेकिन चैडविक की बात करें तो वो किसकी पन्नी है दोस्तों, बेरेलियम, वो भी अल्फा किरणों का प्रहार कर रहा था, ये भी किसका करेगा दोस्तों, अल्फा किरणों के पैच। बेरेलियम की पन्नी पर अल्फा कणु की बौछार करवाई तथा वहीं से न्यूट्रॉन को खोजा। और ये बात याद हो जाए अपने तो यह मान लो न्यूट्रॉन की कहानी जो है वो अपनी समझ में आ जाएगी सारी। न्यूट्रॉन को खोजा, क्वेश्चन केवल कोई खास बनता नहीं है, न्यूट्रॉन से क्या क्या बनते हैं वो मैं बता देता हूं। पहला इतनी लैंग्वेज लिख रखी है ना, किसने खोजा, जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन को किससे खोजा था, यहां पर अल्फा किरणें किस पर पड़ रहे हैं, बेरिलियम पर, प्रोटॉन में पड़ रहे थे सोने की पन्नी पर। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए न्यूट्रॉन की खोज के लिए जो चैडविक साहब थे इन्होंने कौन सी पन्नी का यूज किया था, तो आप बताओगे बेरिलियम की पन्नी। कौन सा कणा की बौछार करवाई, तो कौन सा कण है भाई, सीधी बात है कौन सा कण है, अल्फा कण, याद रह जाएगा इतना। कौन सा कणा को आपने, न्यूट्रॉन। फिर बात हुआ कि द्रव्यमान की, बात इसके आवेश की। तो ये बात आपको समझने के लिए फिर से मैं यहां से आपका बिंदु हटाता हूं, और बिंदु हटाकर मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं थोड़ा सा आगे, यानी अपने कण भौतिकी के ऊपर। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसमें कोई याद रखने वाली खास बात थी नहीं। जेम्स चैडविक और पन्नी किसकी थी, बेरिलियम की। किसकी बौछार करवाई, अल्फा कणों की। और किसका पता लगाया, न्यूट्रॉन का। अब देखो भाई नेक्स्ट बात आई कण भौतिकी। कण भौतिकी के अनुसार मैं दोनों चीजें एक साथ लेके चल रहा हूं, क्लियर करते रहना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं रहना है इसमें। न्यूट्रॉन भी क्वार्क कणों से बने हैं। दूसरी बात है कि साहब कण भौतिकी कहीं कह रही है कि न्यूट्रॉन भी कौन सा कणा से मिलकर बने है भाई, क्वार्क से। प्रोटॉन भी क्वार्क से। क्या चेंज है वो समझें। वहां पे 2 अप 1 डाउन, उल्टा कर दो, 2 तो कहीं कर दो डाउन और 1 कहीं कर दो भाई अप। आवेश निकाल लो, ये तो लिखा 2, डाउन को तो क्या करा भाई माइनस का 1/3 प्लस 1 अप है, 1 अप को तो 2/3, 2 एकम 2 माइनस 2/3 प्लस 2/3 सब कैंसिल। बचा क्या बाबा जी का ठुल्लू, यानी 0। कोई आवेश होगा क्या। इसलिए आप ये तो पढ़ा है दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं लगभग अपन कि न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, उदासीन कण होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए न्यूट्रॉन उदासीन क्यों है,
अगर आपसे प्रश्न पूछे, वैसे तो आपने ये जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें नहीं बनते हैं, लेकिन यदि कोई इंटरव्यू बेसिस आप तैयारी करें तो वहाँ पर अगर आप साइंस अपना सब्जेक्ट चूज करते हो तो वहाँ क्वेश्चन बन सकता है। सीधी बात, जो अगला बैठा हो और ये मान के चलिए वो कुछ साइंस से हो, अगला तो वो पूछ सकता है कि सर हमने ये सुना है न्यूट्रॉन उदासीन होता है, लेकिन क्यों होता है? तो आपके पास जवाब होना चाहिए उसका कि ये 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना है, और यदि इसका आवेश की गणना की जाती है तो क्या आता है 0, और 0 का मतलब क्या होता है उदासीन। तो मैं ये हटा रहा हूं दोस्तों और आपके काम की जो बात है वो लिख रहा हूं। यह एक उदासीन कण है। ये कैसा कण है दोस्तों? उदासीन कण है। नेक्स्ट बात आती है इसके द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान आप देखें, इलेक्ट्रॉन का था 9.1, यहां लिख देता हूं दोस्तों मैं, इलेक्ट्रॉन का कितना था 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी। अपन ने प्रोटॉन का लिखा है अभी 1.6726 गुणा 10 की घात -27 केजी। तीसरी बात करूं भाई द्रव्यमानी को, न्यूट्रॉन को 1.6749 गुणा 10 की घात -27 केजी। अब किताबा कायम करें, किताबा केवल अब तो ही बताओ अपन 1.67 10 की घात -27 10 की घात -27। लेकिन एग्जामिनर जो है उसने एनसीईआरटी अगर पढ़ी है, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन उठा लेगा, तो फिर ये क्वेश्चन अगर मैं एग्जामिनर होता दोस्तों, तो यदि मेरे को एटम में से या परमाणु या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्वेश्चन देता तो मैं यहीं से क्वेश्चन उठाता। तो ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चन यहां से उठाएगा तो लगभग ये मान के चलिए 80 या 85% विद्यार्थियों को इस प्रश्न की हवा ही नहीं लगेगी। तो ध्यान दें अपन क्या कहेंगे कैसे मैं प्रश्न लेऊंगा दोस्तों, बाकायदा इसका क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा आपको। अगर आप यहां से ये चीजें समझ लोगे तो आप क्वेश्चन का तुरंत आंसर दे दोगे। यहां से देखिए क्या है, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बारी गुण, तो देखो अरे तो माइनस में 31 है, माइनस का 27, यानी ये बारी है ना, तो आ दुनिया में बारीक हूं। और आ दुनिया में बात करा देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो ये तो 2 6 हैं, ये कितने हैं 4। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, अतः न्यूट्रॉन, पूरा लिख देता हूं दोस्तों, न्यूट्रॉन तीनों मौलिक कणों में सबसे भारी कण है, सबसे भारी कण है। यानी अगर आप मूल बात करा तीनों कणा की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान है वो किसका है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है दोस्तों, न्यूट्रॉन का है। एक बार तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इससे बनने वाला जो क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन अपन से पूछा जाए, वो क्वेश्चन किस आधार पर पूछा जाएगा दोस्तों, उसकी चर्चाएं मैं आपसे कर लेता हूं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, और अब अपन मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें तीनों की बात होगी, और मेरा क्वेश्चन क्या है आप तुरंत आंसर देने का कष्ट करें। और उसके ऑप्शन कैसे मिलेंगे, और उस ऑप्शन के अंदर अगर अपन ने सही आंसर दिया है तो ठीक है, अन्यथा आपको पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। प्रश्न है मेरा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन तीनों को समान वेग दिया जाए तो सर्वाधिक गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा किसकी होगी, किसकी होगी। ऑप्शन देखो भाई, पहलो है इलेक्ट्रॉन की, दूसरा है प्रोटॉन की, तीसरा है, ले ले अपन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूं मैं, प्रोटॉन, ये लिख दिया न्यूट्रॉन, तीसरा लिख दिया प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन, और ये तो बराबर है, ये चिन्ह बना दिया, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बराबर हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की क्या होगा इससे कम, और डी लिख दिया सभी में समान। अब दोस्तों यहां कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, यदि उसने ये अंतर नहीं पढ़ा है 1.67 और यही पढ़ लिया अपन ने 10 की घात -27, क्योंकि बुक्स यही कहती हैं
प्रोटॉन का भी इतना ही है, न्यूट्रॉन का भी इतना ही है। तो आप क्या करोगे फिर, दिमाग कहाँ लगाओगे, आप यहाँ दिमाग लगाओगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेग द्रव्यमान बराबर है, क्योंकि द्रव्यमान के लिए आपने गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 1/2 mv²। अब mv को तो कोई रोल गुना, क्योंकि क्या लिखा है, काय लिखे लो भाई, समान वेग दे रहे हैं, समान वेग दे रहे हैं, तो v को तो कोई रोल को नहीं, रोल का को है m, तो g को m जितना ज्यादा v की गतिज ऊर्जा भी बत्ती ज्यादा उसी। अब ध्यान दो कि अपन ने क्या पढ़ा है, द्रव्य सबसे भारी कण कौन सा है, सबसे भारी कण कौन सा है दोस्तों, न्यूट्रॉन है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, और जिसे अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन। तो यदि एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे तो आपने क्या नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, वरना फिर कहते फिरोगे क्या कि आंख वो बड़ी ही प्यारी थी, कि आंख वो बड़ी ही प्यारी थी जो उस लड़की ने मुझे मारी थी, हम तो मुफ्त में ही लुट गए यारों, हमें क्या पता उसे बाबा रामदेव वाली बीमारी थी। तो दोस्तों ये हादसा आपके साथ न हो, इसके लिए आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करें, गौर फरमाएं। तो आज की क्लास में अपन ने प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी 3 मौलिक कण पढ़ेंगे। अगली क्लास जो होगी उसमें मैं अन्य छोटे छोटे कणों के बारे में बात करूंगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु मॉडल की बात करूंगा, परमाणु संरचना की बात करूंगा, एटॉमिक मॉडल आएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए परमाणु और जुड़े रहिए विनायक पढ़ाना से। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।